हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली, इज इट असेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? क्या पार्टनरशिप डीड का होना कंपल्सरी है? सो द आंसर इज नो, because as we have discussed that partnership agreement can be oral or written. So agreement can be oral, so it is not compulsory for every partnership firm to have partnership deed, but obviously रिटन में होना ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है, बिकॉज अगर कल को कोई डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप उसके बेसिस पे उनको रिजॉल्व कर सकते हो. सो इट इज़ नॉट असेंशियल बट डिज़ायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप डीड होना अच्छा होता है बिकॉज इस पर जो भी मैंशनड है फिर वो लीगल हो जाएगा और सभी पार्टनर्स को वो मानना होगा. बट अगर ऑरल की बात करें तो ऑरल जब एग्रीमेंट होता है तो बाद में क्लैशेस होते हैं, बिकॉज कई बार कुछ पर्सन्स अपनी बात कही हुई से मुकर जाते हैं. तो इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड. बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर पार्टनर्स के बीच में क्लैश होता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे? सो बेसिकली आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है और कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पहले उनकी ऑरली बात हुई थी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी वो 3:2 रहेगी, सपोज 2 पार्टनर्स हैं, तो अब वो कह रहे हैं नहीं, इट शुड बी 2:1. सो अब उस केस में क्या किया जाएगा? डीड तो है नहीं, ऑरल एग्रीमेंट है. तो उस केस में क्या होता है? उस केस में अप्लाई होते हैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर द डीड इज साइलेंट, या फिर डीड में किसी रिस्पेक्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ, उस केस में हमारे पास अप्लाई होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस. तो ये जो है वो क्या रूल्स अप्लाई करते हैं और क्या रूल्स स्पेसिफाई करते हैं बेसिकली, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम बात करें व्हाट विल बी द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवीजन कैसे रहेगा, कैसे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट बांटेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और क्लैश अराइज होता है? द आंसर इज इक्वली. तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनको कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? दैट इज इक्वल. नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया है यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो क्या उस पर कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो देखते हैं प्रोविजंस इसके बारे में क्या कहते हैं. द आंसर इज नो, यानी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को नहीं देंगे. नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. क्या अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है पैसा फर्म से तो क्या हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे? द आंसर इज नो. जब हम उन्हें अलाउ नहीं कर रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अगर पार्टनर ने हमें कैपिटल की तरह पैसा ना देकर लोन की तरह पैसा दिया है, मतलब उसने कैपिटल की तरह इन्वेस्ट नहीं किया पैसा, उसने लोन की तरह दिया है, तो क्या उसको इंटरेस्ट देना चाहिए? सो प्रोविजंस कहते हैं यस. अब उसने कैपिटल की तरह पैसा नहीं लगाया, उसने लोन की तरह पैसा लगाया. तो हमने बाहर से लोन लिया होता तब भी तो कुछ देते हैं ना उनको, इंटरेस्ट तो तब भी पे करना पड़ता. तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा. बट नाउ द क्वेश्चन इज कितना? तो लॉ ने ये भी डिफाइन कर दिया, दैट इज 6% पर एनम. कितना इंटरेस्ट? 6% पर एनम. और ये इंटरेस्ट किस पे है? कैपिटल पे नहीं है, लोन पे है, कि अगर किसी पार्टनर ने एज अ लोन मनी दी है. नेक्स्ट रिस्पेक्ट इज रेम्युनरेशन टू पार्टनर. अगर कोई पार्टनर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और वो कह रहा है मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, कमीशन मिलनी चाहिए, तो क्या उसको कमीशन दी जाएगी? द आंसर इज नो. कोई कमीशन, कोई सैलरी, कोई बोनस नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है.
नेक्स्ट वन इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. क्या पार्टनर को एडमिट करना है अगर नए पार्टनर को, तो वो कैसे किया जाएगा? सो आंसर इज विद द कंसेंट ऑफ ऑल. यानी फॉर एग्जाम्पल 10 पार्टनर्स आर देयर और एक पार्टनर को आप लाना चाहते हो तो 10 के 10 पुराने पार्टनर्स को एग्री होना पड़ेगा, तभी एक नया पार्टनर आ पाएगा. आर यू गेटिंग इट? सो बेसिकली अगर हम बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो उसके प्रोविजंस बताते हैं अबाउट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन. सो बेसिकली इसी वजह से हम कहते हैं दैट इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड, बिकॉज अगर आपने ओरल एग्रीमेंट किया और कल को वो पर्सन अपनी बात से मुकर गया तो उस केस में ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे. तो इसीलिए जो हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दैट शुड बी रिटन. और ये रूल्स एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में. दैट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसा रहेगा? दैट विल बी इक्वल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट. No interest on drawings will be charged and no interest on capital will be allowed. Next is interest on partners loan. अगर interest on partners loan की बात करें तो it will be allowed at 6% per annum. बेचारे ने कैपिटल नहीं लगाई, बेचारे ने लोन दिया. बाहर लेते तो तब भी तो इंटरेस्ट देते, तो इसको दिया जाएगा. नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर. द आंसर इज नो रेम्यूनरेशन. एडमिशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल. अगर एडमिशन करना है तो दैट विल बी विद द कंसेंट ऑफ all. Okay, so these were the rules applicable in the absence of partnership deed. आज के लिए इतना ही. Thank you so much. Have a nice day.